हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी भाई, इस क्लास में हम साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी में, आरआरबी में और आपका एचएसएससी में। ठीक है, सभी के कंबाइंड कर लिए हैं मैंने क्वेश्चंस। तो आपको जितने भी हमारे साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे एक जगह ही मिल जाएंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एच एस एस सी सी ई टी मेन्स और सीट एच एस एस सी सी ग्रुप डी, जो सी ई टी ग्रुप डी का आपके पी वाई क्यू हैं, सभी पी वाई क्यू करा दूंगा मैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के, जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सभी के जितने भी पी वाई क्यू होंगे सारे हो जाएंगे। ठीक है, और इवन हैंड रिटन नोट से थ्योरी भी कवर करा दूंगा। थ्योरी कवर करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये सारे जो है चीज़ें हम जो है कर लेंगे आने वाली क्लासेस में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। 3 से 4 क्लासेस पहले भी आ चुकी हैं साइंस की, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे भी तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आप पी वाई क्यू करे होंगे आपने एच एस एस सी ग्रुप डी के, या फिर सी ई टी का पेपर जो आपने देखा था कैसा आया था, तो उसको देखते हुए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एस एस सी के, आर आर बी के, एच एस एस सी के जितने भी, तो वो सारे इंक्लूड कर लूँगा मैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में, और हर सब्जेक्ट के जो है पी वाई क्यू कवर करेंगे। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। तो ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता, लाउडनेस को निर्धारित करता है। तो ये आपको बताना है। वेवलेंथ, पिच, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इसका जो आंसर है वो है एम्पलीट्यूड। तो प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस, तो एम्पलीट्यूड ही डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो loudness of the sound is directly proportional to the square of amplitude. Greater amplitude, more energy, louder sound. Pitch depends on the frequency, not amplitude. जो pitch होती है वो depend करती है frequency पर, amplitude पर नहीं. Human ear perceives loudness on a logarithmic scale, decibel. तो जो इसकी यूनिट है, साउंड को मेजर करने की यूनिट है, वो डेसिबल में मेजर करते हैं साउंड को। यूनिट ऑफ लाउडनेस, फोन, सब्जेक्टिव, साउंड इंटेंसिटी मेजर्ड इन डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंडक्टर रॉड मूविंग विद अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू बोथ v and b is l, the induced emf across its ends is given by। तो एक चालक छड़ v वेग से समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत चलती है। यदि छड़ की लंबाई l है तो इसके सिरों पर प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक दो भाई जो है न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, बट नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ना तो नहीं है, बट कि उसके तुक्के लगा के आने, क्योंकि नेगेटिव में तो मार्किंग होगी नहीं। तो बी या सी में जाइए अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, बी एल वी। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ, तो इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, वर्क्स ऑन Faraday's law of electromagnetic induction, direction given by the Fleming's right hand rule, if angle between V and B is theta, E equal to BLV sin theta, used in electric generators and railgun principles। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं की गति किस बल पर निर्धारित होती है। तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो यूनिवर्सल लॉ है ऑन ग्रेविटेशन है बाय न्यूटन्स, जो न्यूटन ने दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो गवर्न्स मोशन ऑफ प्लैनेट्स, केपलर्स लॉ, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज।
Gravitation is weakest of all the fundamental forces but long range. Keeps atmosphere bound to Earth, responsible for tides, Moon Earth gravitational interaction. Magnetic force is an invisible force of attraction, repulsion between moving electric charges caused by their interactions with the magnetic field. The strong nuclear force is the strongest of the four fundamental forces of nature. It is responsible for binding quarks together to form protons and neutrons and for holding these particles together within the atomic nucleus. The electromagnetic force is one of the fundamental force in nature arising from the interaction of electrically charged particles. It encompasses both electric and magnetic forces and can be attractive or repulsive, with like charges repelling and opposite charges attracting. Next question है, what are the streams of charged particles ejected by the sun into space called? इनटू स्पेस कॉल्ड, तो सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अवशेषित अवेशित कणों की धारा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं सोलर विंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सोलर विंड्स streams of protons and electrons ejected from the solar corona causes geomagnetic storms affecting satellites and GPS system, forms auroras borealis and aurora australis near poles। अरोरा बोरलीज और ऑस्ट्रेलीज जो दिखती हैं नियर पोल के पास, तो इसी की वजह से बनती हैं वो सोलर जो विंड्स होती हैं। सोलर विंड्स ट्रेवल्स 400 to 800 किलोमीटर पर सेकेंड, कैन डिसरप्ट रेडियो कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड। पावर जो ग्रिड्स होती हैं उनको भी जो है डिसकम्युनिकेट कर सकती हैं, डिसरप्ट कर सकती हैं। At what orientation does a rotation coil in a uniform magnetic field generate the maximum induced EMF? तो समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में अधिकतम प्रेरित EMF कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है भाई when the coil's plane is parallel to the magnetic field lines। तो induced EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux। The maximum change occurs when coil's planes is parallel. Flux is equal to 0, max d pi upon में dt। Basis of AC generator working, 0 EMF when coil plane is perpendicular to field। Flux maximum, charge minimum होगा। Uses Faraday's laws and Fleming's right hand rule। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन अ वेव पासिस थ्रू अ नैरो स्लिट। कौन सी घटना तब होती है जब कोई तरंग संकीर्ण छिद्र से गुजरती है? तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन बेंडिंग स्प्रेडिंग ऑफ वेव साउंड ऑब्स्टिकल्स और स्लिट एजेस अकर्स फॉर लाइट साउंड एंड वाटर वेव्स, more prominent when slit width approx wavelength। Explain why sound is heard around corners, used in diffraction grating for measuring wavelength। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम ए कंडक्टर टाइप, कॉलम बी मोबाइल चार्ज कैरीज। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। तो फर्स्ट का थर्ड है मेटल, इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइज्ड जो गैस है वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट, ठीक है भाई। तो आयोनाइज गैसेस जो होती हैं प्लाज्मा कंडक्ट विया इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव आयंस। Electrolytes conducts via positive and negative ions electrolysis। Basis of current conduction in solid, liquid and gases, used in electroplating, neon sign and plasma TV।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ R1 लेस देन R2 व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द करंट थ्रू देम। दो प्रतिरोधक R1 R2 समानांतर जुड़े हैं, यदि R1 लेस देन है R2 तो उनमें प्रवाहित धारा के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, करंट थ्रू R1 लेस देन R2 अपॉन, ठीक है, करंट जो फ्लो होगा जो R1 में ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू R2। तो इन पैरेलल सर्किट V is the same across resistors, I is equal to V upon R, lower R and higher current, parallel combination reduces overall resistance, total current जो है equal to sum of branches current, used in household wiring, each devices get same voltage। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय अ सोलर स्टॉर्म्स। सोल तूफानों से निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। चार स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बतानी है कौन सी प्रभावित हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जीपीएस सिग्नल्स जो है एक्यूरेसी ये भी इफेक्ट हो सकती है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी अफेक्ट हो सकता है, सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स अफेक्ट हो सकती हैं, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी अफेक्ट हो सकता है। तो चारों ऑप्शन सही हैं इसके, चारों जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोलर स्टॉर्म्स कॉज जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, अफेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन, कैन डैमेज पावर ग्रिड, 1989 क्यूबैक ब्लैकआउट एग्जाम्पल है इसका, और causes pipeline corrosion due to induced current, risk to astronauts and spacecraft electronics। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियोडिक द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। तो काला अवधि के नियम के अनुसार किस ग्रह की अवधि का वर्ग किसके समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। This is the Kepler's third law, law of periods. T square is directly proportional a cube. T is equal to time period. A is equal to semi-major axis, used to determine distance of planets from sun and holes for all planets and satellites orbiting a massive body. Basic for calculation for satellite orbital parameters। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेड हिम टू कंक्लूड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। रदरफोर्ड के किस प्रायोगिक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अ वेरी स्मॉल जो है फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड ऑलमोस्ट बैकवर्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, alpha particles are heavy and positively charged, only a massive positive center could repel them, led to nuclear model of atom, later Niels Bohr's improved model with quantized orbit। next question है, consider the following statements, a solar eclipse, the moon cast a shadow on earth when it comes between the sun and earth, a lunar eclipse during the new moon phase, the moon passes through the earth's shadow। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये वन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन है, ये स्टेटमेंट टू है। तो इसकी जो स्टेटमेंट जो वन है वो सही है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोलर इक्लिप्स, द मून कास्ट अ शैडो ऑन अर्थ व्हेन इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो solar eclipse occurs when new moon, lunar eclipse occurs at full moon, not new moon। तो moon's shadow has umbra and penumbra region, not every new moon causes
eclipse because moon's orbit is tilted 5 degree. Lunar eclipse can be partial, total or penumbral. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रामजेट्स ऑपरेट एफिशिएंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड। डुअल मोड रामजेट कैन वर्क इन बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक मोड्स। तो ये आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड स्टेटमेंट सही है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डुअल मोड रामजेट कैन वर्क इन बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक मोड्स। तो रामजेट वर्क बेस्ट एज सुपरसोनिक मैक 3 to 6 जो स्पीड होती है, एंड हाइपरसोनिक मैक 5 से जो ज़्यादा होती है स्पीड उसे जो है हाइपरसोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक 3 to 6 मैक के बीच में होती है। डुअल मोड रामजेट स्क्रैमजेट एट हाई मैक नंबर प्लस रामजेट एट लो सुपरसोनिक यूज्ड इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वाई डज अ स्किल्ड क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। एक कुशल क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों ले जाता है? 1 मिनट रुकिए भाई। तो इसका क्या आंसर है भाई? तो व्हाट डज अ स्किल्ड क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। तो इसका जो आंसर है, टू रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम ओवर विच मोमेंटम चेंजेस। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर टाइम और इंक्रीजिंग टाइम रिड्यूस फोर्स ऑन हैंड reduces chances of injury. Example of impulse momentum theorem. Next question है, an electric kettle is rated 2.2 kilowatt 220 watt if the cost of electricity is 4 रुपये per unit kilowatt. What is the cost of boiling water for 30 minutes? एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग 2.2 किलोवाट है, 220 वोल्ट है। यदि बिजली की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है किलोवाट है तो उसकी 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत कितनी होगी? तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं भाई। तो इसका जो आंसर है वो है 4.4 रुपये। तो एनर्जी यूज्ड पावर इनटू टाइम 2.2 किलोवाट इंटू 0.5 आवर, तो इसका कितना आ गया 1.1 किलोवाट। कॉस्ट कितनी है 1.1 इंटू 4 तो 4.4, तो 1 यूनिट 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 इंटू 1 आवर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फोकसिंग ऑन अ ट्री वाइल ऑन एन एंटी क्लॉकवाइज मैरी गो राउंड फ्रॉम विच साइड डज इट अपीयर्स एंड एक्सिट। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए मैरी गो राउंड पर पेड़ पर ध्यान से केंद्रित करते हैं तो वह किस ओर से दिखाई देगा और किस ओर से निकलेगा? तो इसका जो आंसर है राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन एंड रोटेशन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट्स अपीयर राइट टू लेफ्ट। दिस इज इफेक्ट ऑफ रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, 2, 3 दे रखी हैं, तो सही स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज द हायर प्रेशर अलाउज वाटर टू बॉयल एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। एंड स्टेटमेंट 3 है, द सुपर हीटेड स्टीम इंक्रीजेज हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? तो दूसरी और तीसरी सही है भाई। अ प्रेशर कुकर ऑपरेट्स बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। तो प्रेशर कुकर इंक्रीजेज प्रेशर नॉट डिक्रीजेज इट। एंड हाई प्रेशर वाटर बॉयल्स ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, फास्टर कुकिंग, स्टीम इम्प्रूव्स हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन।
तो कौन सा साक्ष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये है भाई रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो एडविन हबल ऑब्जर्व्ड रेड शिफ्ट गैलेक्सीज मूविंग अवे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सपोर्टेड बाय कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार लाइक सन? तो सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? तो ये आपको बताना है, लाइफ साइकिल उसकी। तो ये है मेन सीक्वेंस, रेड जेंट एंड देन वाइट ड्वार्फ। सन इज करंटली a main sequence stage after fuel exhaustion. After fuel exhaustion becomes red giant, sad's outer layer becomes white dwarf, फिर ये बन जाएगा white dwarf। ठीक है भाई। A conductor of length L and resistance R is cut into two equal halves. These halves are connected in a parallel. Find equivalent resistance. तो लंबाई L और प्रतिरोध R का चालक दो समान भागों में काटा गया और समांतर जोड़ा गया। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है R/4। तो ईच हाफ हैज़ रेजिस्टेंस R/2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R/2/2 तो R/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? तो समुद्र तल पर पानी की का जो क्वथनांक है कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट? बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? फोटोन इज एमिटेड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फोटोन एमिट होगा भाई। एनर्जी डिफरेंसेस एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है बेसिक ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, एच म्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ मटेरियल्स विद हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट क्रूशियल प्रॉपर्टी। तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो ये है हाई रेजिस्टिविटी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अ हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ मटेरियल विद हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट मोस्ट क्रूशियल प्रॉपर्टी। तो ये है हाई रेजिस्टिविटी। तो हाई रेजिस्टिविटी, मोर हीट फॉर सम सेम करंट। तो निक्रोम कॉमनली यूज्ड, इसमें जो है निक्रोम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोलर फिनोमिना कॉजेज डिस्टर्बेंसेज इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी किस सौर घटना के कारण होती है? तो ये आपको बताना है। तो सोलर फ्लेयर्स के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सोलर फ्लेयर्स रिलीजेस ह्यूज एनर्जी एंड पार्टिकल्स कैन कॉज रेडियो ब्लैकआउट्स auroras. Which quantity remains conserved under gravitational motion? तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कौन सी राशियां संरक्षित रहती हैं? तो ये है एंगुलर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड केपलर्स सेकंड लॉ। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं भाई। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्लीट होते हैं। तो आने वाली क्लासेस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। बाकी आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी कवर होंगे साथ के साथ। तो भाई सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे हम यहाँ पे।
बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और जो है पीडीएफ चाहिएगी तो वो टेलीग्राम चैनल से ले लेना भाई, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम बिल्कुल भाई, ठीक है।